हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, मज़े में होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। मैं मोहन सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लास 9th के यह जो चैप्टर पॉलिनोमियल है उसके एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास में इसका जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधे इसके एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब वेरिएबल का क्या मतलब होता है बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया है वेरिएबल मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो एक नंबर के रूप में यूज़ होता है। हमारे इस तरह के चैप्टर्स में अलजेब्रा में हर जगह ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरह के नंबर्स का यूज़ होता है ना, तो वे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है जो किसी नंबर के जगह पे प्रयोग होता है उसी को वेरिएबल कहते हैं। अब अगर यह सिर्फ एक लिया गया हो, जैसे सिर्फ x है तो वन वेरिएबल होगा, दो हो x के साथ साथ y भी है तो टू वेरिएबल होगा, x के साथ y के साथ z भी है थ्री वेरिएबल होगा। तो इस तरह जितने तरह के इंग्लिश अल्फाबेट का प्रयोग हुआ है हम उतने वेरिएबल कहते हैं। इज इट क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर एक x है और दूसरा एक्स स्क्वायर है तो इन दोनों को सेम वेरिएबल ही मानेंगे, हम डिफरेंट वेरिएबल नहीं मानेंगे। क्योंकि सपोज करो इसके जगह पे 2 होता और ए 2 का स्क्वायर होता तो ए भी तो 2 इंटू 2 ही है ना बेटा, तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों में। तो सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन 2 बार हुआ लेकिन नंबर तो एक ही है अभी। लेकिन यह 2 के जगह 3 हो जाता नंबर, जैसे x की जगह अगर y हो जा रहा है तो ये दूसरा नंबर है, मतलब ये 3 डिफरेंट नंबर है, 3 2 के टेबल्स में नहीं आता। तो हम समझेंगे कि कौन कौन वन वेरिएबल है और कौन कौन वन वेरिएबल नहीं है, और साथ ही साथ हमने यह भी बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो आओ हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं और इसका रीजन भी बताना है, इसका रीजन भी हमने बताना है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब देखो ये जो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है, इसमें देखो यहां भी x ही है यहां भी x ही है, तो लिखोगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। यह पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का पहला पार्ट। इसी तरह सेकेंड पार्ट में है बेटा वाई स्क्वायर प्लस √2। यह भी इसके आगे भी लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज वन वेरिएबल वाई। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। आगे चलते हैं तीसरा में देखो बेटा 3√t है, 3√t। अब देखिए यहां पे वेरिएबल जो है ना हमारा, यह वेरिएबल नेचुरल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। पावर का मतलब इसके ऊपर पावर 1 है, अगर सीधे यहाँ पे t होता है इसका मतलब t पावर 1। तो वेरिएबल का जो पावर है ना वे हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे t के रूट का मतलब होता है t⁻⁴, यहाँ पे रूट आ गया ना बेटा 1/2। तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसके वेरिएबल्स का पावर हमेशा एक नेचुरल नंबर हो। वह 2 हो तो x स्क्वायर हो गया अगर x है तो,
यहाँ पे y था ना, y का पावर 2 हो तो y स्क्वायर हो गया, y का पावर 3 हो तो y क्यूब हो गया, y का पावर 4 हो तो y रेज टू द पावर 4 हो गया। लेकिन किसी का भी पावर कभी भी किसी भी वेरिएबल का नेचुरल नंबर के अलावे अगर कुछ है, फ्रैक्शन है या कोई इंटीजर है, तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो इस थर्ड के केस में लिखेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल because its power is non-natural number, non-natural number मतलब कि इसका पावर नेचुरल नंबर नहीं है। इज इट क्लियर? इसी तरह फोर्थ में भी नहीं होगा, फोर्थ y प्लस 2y लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, कोई भी नंबर 1/y है ना, 2 इंटू 1/y, तो हम क्या लिखेंगे, जब डिनोमिनेटर में है ना बेटा, तो इसको न्यूमिनेटर में करने के लिए सीधे 2y करेंगे तो पावर -1 हो जाएगा। हम लोगों ने सर्च चैप्टर में पढ़ा होगा, जैसे बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर -1 हो तो, जैसे 2 रेज टू दी पावर -1 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर है ना, 2 का पावर -1 का मतलब इस 2 का रेसिप्रोकल कर दिया, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहां पर 2 इंटू 1/y है, मतलब y का पावर -1 हो रहा है। तो आप लिखेंगे, यहां भी यही कारण लिखेंगे, बिल्कुल सेम कारण टेप देना जो थर्ड का है। यहां पे लिखा ना, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज नॉन नेचुरल नंबर। यहां भी यही लिखना है, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज नॉन नेचुरल नंबर। करेक्ट? चलो अब फिफ्थ के बारे में देखते हैं, इसका 5वां पार्ट। प्यारे बच्चों, इसका 5वां पार्ट में अलग अलग वेरिएबल है, x पावर 10, y पावर 3 एंड t रेज टू दी पावर 50। 3 शायद 30 हो सकता है इसमें मिसप्रिंट है। तो x रेज टू दी पावर 10 प्लस y रेज टू दी पावर 3 हो या 30 हो, जो भी हो, है ना, प्लस t रेज टू दी पावर 50। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। हम लोगों ने आज भी डिस्कस किया है ना कि जितने तरह के अल्फाबेट है उतने वेरिएबल माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल क्लियर है इस तरह का। इसमें 3 वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि पहला वेरिएबल है x, दूसरा है y और तीसरा है t। राइट? नो प्रॉब्लम। तो इस तरह पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हैज फिनिश्ड। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू शुड say what is the coefficient of x squared and what is meaning of coefficient। coefficient का मतलब होता है उसके नंबर्स कितने हैं। जैसे 5x स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 होगा। 2p क्यूब, इसमें p क्यूब का कोफिशिएंट 2 होगा। और जहां पे कोई नंबर नहीं दिया हो, सिर्फ x स्क्वायर लिखा हुआ हो, इसका मतलब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में भी पढ़ा था ना, इसका मतलब उसका नंबर होता है 1। नो प्रॉब्लम टिल हियर। तो आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो आप लिखेंगे सीधे कुछ नहीं, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कितने नंबर्स है, दिस इज 1 बिकॉज देयर इज नो एनी नंबर, एंड इफ देयर इज नो एनी नंबर ऑफ एक्स स्क्वायर इट मीन्स इट इज 1। सिमिलरली इन सेकेंड, try to understand, second is
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां भी हमने एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है, और एक्स स्क्वायर के कितने नंबर्स है, यहां भी नंबर्स है 1। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा। क्लियर? यहां पे देखो ना, क्लियर लिखा है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 होगा। समझ गए क्यों, कैसे? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिख दो, π/2, खत्म। अब उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे दिया है, तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, जरा सा भी कंफ्यूज नहीं करना है। इस अगर कोफिशिएंट पूछ रहा है तो जिस वे में दिया है उसी वे में लिखना है कोफिशिएंट। और राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फोर्थ में क्या करोगे जी? फोर्थ में ढूंढो एक्स स्क्वायर के कितने कोफिशिएंट हैं। अब यहां बच्चे अलग अलग तरह की लैंग्वेज बताने, सर ये तो है ही नहीं, सर एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं। अरे भैया, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मांग रहा है ही नहीं का मतलब क्या? मान लो हमारे इस कमरे में एलिफेंट नहीं है, का मतलब कितने एलिफेंट है, वो तो नंबर मांग रहा है कितने एलिफेंट है, तो हम क्या कहेंगे? 0। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, √2x - 1, तो आपका लॉजिक नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर पूछ रहा है कि √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, पटाख से लिख दो 0, खत्म। जरा सा भी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? बहुत इजी है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही शांत दिमाग से पढ़ाई करनी है, सब कुछ अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, चलो इसके अगले क्वेश्चन की तरफ हम मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाई मतलब 2 नंबर होना चाहिए, जिसमें एक तुम वेरिएबल ले लो x⁻⁵, दूसरा कांस्टेंट ले लो +2। आप चाहें तो दोनों ही वेरिएबल ले सकते हैं, x² x⁻35 + 5x, यह भी हो सकता है, जितनी मर्जी हो सकता है, बस एक जगह x हो और उसका पावर 35 हो, दूसरी जगह कुछ भी लिख दो, लेकिन वहां x का पावर 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है डिग्री 35 चाहिए, और जैसे ही यहाँ पे मान लो अगर हमने 37 कर दिया, तो अब इस इक्वेशन का डिग्री जो मैक्सिमम होता है वही होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल अगर लोगे तो वेरिएबल पर पावर 35 नहीं होना चाहिए। यहाँ 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, या कुछ नहीं भी हो सकता है, या वेरिएबल नहीं हो तो भी हो सकता है। क्लियर? दूसरा कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कोई फर्क नहीं पड़ता, y ले लो पावर 100, खत्म, कुछ नहीं करना है। यह एक पॉलिनोमियल हो गया जिसका डिग्री 100 है। और हम लोगों ने बात किया था ना कि पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स है बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल कहते हैं, और 3 से ज्यादा वाले के लिए हम यहाँ पर पॉलिनोमियल शब्द का यूज करते हैं। अब 3 से ज्यादा वाले के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 3 से कम वाला पॉलिनोमियल ना हुआ,
यह भी पॉलिनोमियल है, यह भी पॉलिनोमियल है, 3 वाले भी पॉलिनोमियल है और 3 से ज्यादा वाले को तो मजबूरी में पॉलिनोमियल ही कहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन भी थर्ड खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, असल में जनरली ये चैप्टर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो तो, लेकिन चूंकि मैंने कहा था कि हर एक एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को हम करेंगे तो हर एक में ये भी आता है, तो मजबूरी में मैं करा रहा हूं। अदरवाइज ये तो सारा आप मुझसे पहले ही कर सकते हैं और कर सकते हैं, कर डालिए फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हम लोगों ने डिस्कस किया है अगर इसमें 2 से ज्यादा टर्म है, हो सकता है कि 2 टर्म पे 3 टर्म पे पावर हो, नहीं तो उन सारे पावर्स में जो मैक्सिमम पावर है दैट इज द डिग्री ऑफ दिस होल पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? जैसे यहां पर 5x रेज टू द पावर 3 है और 4x रेज टू द पावर 2 है प्लस 7x है। एक लिख लेते हैं 5x 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखो यहां पर 3 है डिग्री, यहां पर 2 है डिग्री और यहां पर 1 है डिग्री, राइट? यहां पे डिग्री क्या है? 1। तो इन सब को ऐड नहीं करना। कई बार बच्चे गलती करते हैं, ऐड करके बता देते हैं। हमें इन जितने भी डिग्रीज है उसमें जो सबसे ज्यादा है ना वह लिखना है। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री इज 3, खत्म। जिस किसी पर मैक्सिमम है, और मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि 7x प्लस 4y लिखा हुआ आ जाए और पूछे इसका डिग्री क्या है, तो हमने समझना है कि x के ऊपर भी पावर 1 है, कोई पावर नहीं का मतलब पावर 1, और y के ऊपर भी पावर 1 है, तो हम इस तरह के नंबर्स का डिग्री कहेंगे 1। दोनों को ऐड नहीं करेंगे, राइट? तो चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, तो फटाफट फटाफट कर डालते हैं। सेकेंड थर्ड कितने नंबर से भैया? डिग्री वाले राइट द डिग्री 4 ही है, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? स्क्वायर का मतलब 2 है इसकी डिग्री। तीसरा थर्ड क्वेश्चन इज 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। अब इसमें डिग्री t के ऊपर पावर कितना है? कुछ नहीं का मतलब 1। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा पार्ट है सिर्फ 3 दिया हुआ है, और थोड़ा सा पीछे जाओ, यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? कुछ टीचर भी कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा यह एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल का नाम है जीरो पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने किया है ना, इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है। क्लियर? कहीं कोई समस्या नहीं? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है बच्चों, फिर मिटा देता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज more easier than any other question, because in this question only we should classify our polynomial into monomial, binomial and trinomial. Monomial means which has only one term, binomial means which has 2 terms, trinomial means which has 3 terms. So let us do question number 5. Question number 5, first part, x square plus x. सेकेंड पार्ट ये लिख लेना बेटा खुद, ठीक है? हम इतना समय को थोड़ा और बचाते हैं। इट हैज 2 टर्म्स, सो वी कैन से बाइनोमियल।
दो टर्म है इसका, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स, इसलिए इसको बाइनोमियल कहेंगे। दूसरे में है एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसमें भी दो टर्म्स है, यह भी हो गया बाइनोमियल। तीसरे में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y एक टर्म, वाई स्क्वायर दूसरा टर्म, 4 तीसरा टर्म, तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल, क्योंकि तीन टर्म्स है इसमें, तो ट्राइनोमियल हो गया। फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस एक्स, 1 इज वन टर्म और x इज सेकेंड टर्म, सो इट हैज टू टर्म्स, इसमें दो टर्म है, इसीलिए इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। हम लोगों को पता है ना कि टर्म्स प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होता है, करेक्ट। नेक्स्ट 3t, 3 और t के बीच में कोई साइन नहीं है, का मतलब यहां पर टर्म सेपरेट नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो इसको कहेंगे मोनोमियल। 5 के बाद 6 वाले है आर स्क्वायर, यह भी मोनोमियल। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 7x क्यूब, यह भी मोनोमियल, राइट। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज खत्म हुआ बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैथ्स का डर धीरे धीरे खत्म हो रही होगी। 8-10 क्लास और आगे पढ़ेंगे तो जो थोड़ा बहुत हैवी डर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आई होगी। खुश रहो, आनंदित रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।